आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम की स्टोरीज लाते हैं हम आपके लिए। बस 1 सेकंड लगेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यार कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। इस केस को मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि पहली बात तो जब ये केस मैंने सुना था मैं था गुजरात में, फिर मैं वापस आया और जब मैंने पूरा पढ़ा तो मैं बहुत ही, आई वॉज टोटली हार्ट ब्रोकन। तो बहुत ही एक क्या कहते हैं कि भारी दिल के साथ मैं इसको कवर कर रहा हूँ। बिबास नायक, इनके बारे में पहले हम बात करेंगे। ये एचआर थे उड़ीसा के एक हॉस्पिटल में। एचआर थे, बहुत ही कमाल के आदमी थे, बहुत ही शानदार आदमी थे। लगभग 30 साल इनकी एज थी और शादी भी हो गई थी। काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते थे ये, एक बिंदास आदमी। इनके पिताजी पीके नायक, वो चर्च में बिशप थे, फादर थे, आगरा में थे वो। 4 मार्च को बिबास नायक अपनी माताजी से बात करते हैं और इनकी माताजी रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा एक बार आ जाओ घर पे। तो माताजी से बोलते हैं कि हाँ मम्मी मैं आऊँगा, मैं बस ये अपनी कर्नाटक की ट्रिप पूरी कर लूँ फिर मैं आऊँगा, मेरा आपसे वादा है। अब ये काफ़ी घूमते थे, साइकिल पे घूमते थे। 7 स्टेट इन्होंने साइकिल पे ही घूम डाले और जो भी इनसे मिलता था इनकी प्रेम का दीवाना हो जाता था। इतने बढ़िया आदमी थे ये। इनकी जो वैल्यूज़ थी, हर किसी की मदद करना, इतना ज़्यादा हेल्पिंग नेचर, और बहुत ही कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप बहुत आसानी से, यू आर इजी टू गो विथ, है ना, कि आसानी से आप उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हो, ऐसे थे ये। कर्नाटक के हम्पी शहर में आए, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट। अब हम्पी आपको पता ही है कि 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। विजयनगर, जो भारत का सबसे महान विशाल एम्पायर 16th सेंचुरी का, वो यहाँ पे था। यहाँ पे हमेशा से फॉरेनर्स आते रहे हैं और विजयनगर की गाथा गाते रहे हैं। आज का कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ आंध्रा का, ये पूरा विजयनगर एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था भारत का, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि 1665 में बैटल ऑफ तंगाड़िया, जिसको बैटल ऑफ राक्षसा बोला जाता है, वो हुई और उसके बाद इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, है ना। 5 सल्तनतें मिलके आई थी। तो अब क्या हुआ कि उसके रूइंस जो है वो यहां पे मिलते हैं, विरूपक्ष मंदिर यहां पे मिलता है। तो इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज एक टूरिस्ट स्पॉट है। हर साल 1 लाख के करीब टूरिस्ट जो है वो यहां पे आते हैं। अभी भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट आपको यहां पे मिलेंगे। फॉरेन टूरिस्ट होते हैं ये, बाहर के ही, भारत के नहीं, बाहर के। तुंगभद्र नदी के किनारे है ये, बहुत खूबसूरत। यहां पे एक झील भी है। सनापुर गांव है हम्पी से लगभग 28 किलोमीटर दूर। तो सनापुर गांव में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट रहते हैं। बहुत सारे होम स्टे यहां पे आपको मिलेंगे, होटल्स भी आपको मिलेंगे। हालांकि आइसोलेटेड एरिया है, गांव है ये एक तरीके का, लेकिन यहां पे क्योंकि नदी के किनारे है, थोड़ा बढ़िया है, मतलब काफी सेनिक ब्यूटी है और लोग थोड़ा आइसोलेट होने के लिए यहां पे आते हैं, लेकिन अच्छे खासे होम स्टे आपको मिलेंगे। तो अब क्या है कि जो नायक साहब हैं, बिबास नायक जो हैं, वो जब आए तो उन्होंने कहा चलो हम्पी भी रुक जाते हैं। तो अब यहां पे मुड़ रुके वो, एक होम स्टे को उन्होंने चुना और यहां पे एक इजरायली महिला थी 27 साल की, जो होम स्टे ओनर थी 29 साल की। वो भी बहुत फ्रेंडली। जब ये अंदर गए तो पंकज एक थे और एक डैनियल थे। डैनियल यूएसए के और पंकज मुंबई के। सब हम उम्र, बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई। इजरायली महिला से भी दोस्ती हो गई, बोला कि चलो साथ साथ में ट्रिप करेंगे, बढ़िया है, मस्त। फिर यहां पे ये बोला गया स्टार गेजिंग। जैसे अभी मैं जैसलमेर गया था तो वहां पे स्टार गेजिंग समझते हैं, अब तो होता नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में, याद रखिए पहले के क्या मतलब, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग तो भैया मिलेनियल्स हैं, तो जब लाइट जाती थी तो सिर्फ तारे ही तारे दिखते थे रात में। अब क्योंकि लाइट आ गई है, बहुत सारी लाइट्स वाइट जाती नहीं इतनी, तो तारे की चकाचौंध, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप ऐसी टूरिस्ट जगह पे जाते हो, जैसलमेर जाते हो, हम्पी जाते हो, तो वहाँ पे स्टार गेजिंग भी होती है, ठीक है। बहुत सारे जैसे होम स्टे या टूरिस्ट ऑपरेटर्स आपको स्टार गेजिंग कराते हैं। रात में आपको ले जाएंगे, लाइट नहीं होगी, बॉनफायर जला देंगे, खाने पीने का इंतजाम रहेगा और आराम से आप तारे देखिए, आप इंजॉय करिए, बहुत ही खूबसूरत। तो हम्पी में भी यही हुआ, होता है ये, बहुत सारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स ये करते हैं। तो होम ओनर ने ये बोला कि आप स्टार गेजिंग करेंगे, तो सब बहुत अच्छे फ्रेंडली हो गए थे, 5 लोग। बोला बिल्कुल करेंगे, आप चलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, आप चलिए हमारे साथ। तो होम ओनर ने बोला नहीं हमको तो काम, नहीं चलिए चलिए। तो ठीक है चलो भाई। तो 5 लोग निकल गए गिटार लेकर। डैनियल बहुत बढ़िया गिटार बजाते थे, गिटार लेकर निकल गए। अब उसके बाद ये थोड़ा सा दूर गए। हम्पी भाई, यहाँ पे तुंगभद्र रिवर है, उसके बिल्कुल बगल में एक लेक है, ठीक है, वो तुंगभद्र से ही आती है। तो बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गई। 6 मार्च लगभग रात के 11 बजे होंगे।
वो गिटार बजा रहे हैं, ये चिल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा माहौल है ना, इतना ही बढ़िया माहौल कि क्या ही बताएं, लगे यार मजा आ गया, है ना। अब क्या होता है कि एक बाइक आती है, बाइक पे 3 लड़के, बाइक यहां पे रुकती है, बाइक से 3 लड़के उतरते हैं और बोलते हैं, इनके पास आते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको पेट्रोल चाहिए, यहां पे अगल बगल कोई पेट्रोल पंप है। तो एक लड़का बोलता है नहीं नहीं, यहां पे पेट्रोल पंप नहीं है। तो पेट्रोल पंप नहीं, याद रखिएगा 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, ठीक है, 2 लड़कियां, एक होम ओनर, एक इजरायली वुमेन, और बाकी 3 लड़के जो मैंने आपको बताया, विबास नायक, पंकज और डैनियल। तो इधर से 3 लड़के जो हैं, अब ये बाइक पे जो लड़का बैठा था, एक का नाम था चेतन, एक ऐसे नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है, अभी चलिए कोई बात नहीं, 3 लड़के थे, नाम छोड़िए, 3 लड़के थे। वो आए और उन्होंने बोला पेट्रोल पंप है, तो बोला यहाँ तो पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा, इतनी रात में तो नहीं मिलेगा। बोला कि अच्छा 100 रुपये दे दीजिए। तो यहाँ पे होम ओनर ने बोला, एक तो लैंग्वेज बैरियर था, वो कन्नड़ बोल रहे थे यहाँ पे, तो समझ नहीं आ रहा था, बट होम ओनर तो कन्नड़ जानती थी। तो होम ओनर ने कहा कि देखिए 100 रुपये नहीं दे पाएंगे, उनको पता था कि ये सही नहीं है और आप निकल जाइए। तो अब देखिए 3 मेल हैं, आप समझ रहे हो, और ये भी ऐसा नहीं लंबे चौड़े बढ़िया, और वो लोग बल्कि छोटे थे, ठीक है, जो आए थे पेट्रोल वेट्रोल मांगने, बहुत कमज़ोर। लेकिन अब वही है कि उनको बोला कि भैया पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल लेना है, बोला 100 रुपये नहीं देंगे, तो झगड़ा होने लगा। इतने में एक लड़का आता है, उसने कहा लो 20 रुपये पकड़ो। अब 20 रुपये में झगड़ा हो गया, 20 रुपये कैसे दिए, झगड़ा हो गया, हाथापाई शुरू हो गई। अब हाथापाई जब हुई तो विबास नायक आते हैं। विबास नायक, पहले क्या हुआ कि एक को ये कोने में ले गया, जो लड़के ने पैसे दिए तो उसको धक्का दिया, तुरंत ये भागते भागते आया। दूसरा लड़का भी, 3 लोग थे, आसानी से ओवर पावर करके धक्का दे दिया। विबास नायक जो है वो लड़ते रहे, वो लड़े, है ना, उनको पता था प्रॉब्लम बहुत, लेकिन 3 लोग थे, एक एक करके धक्का दिया था, इनको भी धक्का दे दिया कैनाल में, तुंगभद्र कैनाल में। तो तीनों लड़कों को धक्का दिया। उसके बाद ये 3 जो हैं वो सबसे पहले गए होम ओनर के पास, उसको मारा, बहुत पीटा, उसके कपड़े फाड़े, और इन तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया। फिर इजरायली वुमेन के पास आए, भाई इजरायली वुमेन भी बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको एक जगह पकड़ रखा था, ठीक है ना, चीख पुकार मच गया। उसके बाद जो है फिर इजरायली वुमेन के पास, उसके साथ भी यही कपड़े फाड़े, मारा पीटा, बलात्कार किया, 9,500 रुपये लेके, और जो भी यहाँ पे था वो सब लेके भाग गई है। तीनों लड़के जो हैं वो कैनाल में, पंकज और जो यहाँ पे डैनियल है, उनको तैरना था तो तैर के निकल गए। विबास नायक नहीं मिले। जब यहाँ पे होम ओनर को होश आया तो वो फिर तुरंत पुलिस स्टेशन गई। तो गंगानगर, यहाँ पे गंगावती जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मामला दर्ज कराया। अब जैसे ही मामला दर्ज कराया, उड़ीसा, भाई ये जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बनना था, पुलिस के भी हाथ पांव कांप गए। अगले दिन पूरी दुनिया में खबर फैल गई, हर किसी ने कवर किया। अब उसके बाद यहाँ पे सिद्धारमैया सीएम ने भी वो मामले की जांच, बोला कि हमको चाहिए पल पल पे क्या जानकारी दीजिए आप, और ऐसी हीनियस घटनाएं होने लगी, ये वो फला, बहुत कुछ बोला गया, लॉ एंड ऑर्डर जो हमेशा बोला जाता है ऐसे केसेस में। फिर अगले दिन जो है डॉग स्क्वाड और सबको देखा गया, तो शव मिलता है यहाँ पे, किसका, विबास नायक का। उन्होंने बोला था कि मम्मी मैं 4 दिन बाद आ रहा हूं, मिलूंगा आपसे, और विबास नायक की मौत हो गई, ही इज डेड। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, बहुत दुख हुआ परिवार वालों को कि हमने ऐसे नहीं सोचा था कि मेरा बेटा आएगा, ये तो सोचा था, लेकिन ऐसे कफन में लटक के, कफन में ऐसे लिपट के आएगा तो फिर कैसे। बहुत दुख हुआ। पिताजी कहते हैं कि नहीं, मेरे बेटे में धार्मिक वैल्यूज़ थी, ठीक है, ही वॉज द ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ क्रिश्चियन वैल्यूज़, और इसीलिए वो लोगों की मदद, और हमको भाई देखिए बचाते हुए उनकी जान गई है, नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए। तो ये काम हुआ। फिर ढूंढैया चली इन आरोपियों की, 2 को तो पकड़ लिया गया, तीसरा आरोपी तमिलनाडु में छुपा था, तो तीनों को पकड़ लिया गया, ठीक है। अभी तीनों गिरफ्त में हैं। जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर जो केस लगाया गया है भारतीय न्याय संहिता के तहत, एक तो रेप का, दूसरा मर्डर का, तीसरा एक्सटॉर्शन का, इन सब के केस लगाए गए हैं। सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। तो ये राक्षस हैं। अब मेरे हिसाब से तो इन सबको पब्लिकली मारना चाहिए, नंगा करके मारना चाहिए, और इनको जान से नहीं मारना चाहिए, इनको धीमे धीमे तड़पाना चाहिए, ठीक है। जैसा जो इनके साथ किया वैसे इनके साथ करना चाहिए, ठीक है। बहुत मारे, तड़पाएं, टॉर्चर करें, लेकिन भारत जो है वो कानून से चलता है, लॉ से चलता है, तो हमारी भावनाएं जो हैं वो इतना उसका मतलब नहीं है।
लेकिन क्या हम एक कानून नहीं बना सकते जो 1 महीने के अंदर अंदर ओपन एंड शट केस इन सबको फांसी मिले? क्या हम ऐसा कानून नहीं बना सकते? फांसी तो मिले, जो भी तुमने काम किया है, तुम्हारी पूरी संपत्ति जो है वो पीड़ित को दी जाएगी जिसके साथ तुमने काम किया है। क्या हमको एक कानून नहीं बनाना चाहिए? ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आरजी कर मेडिकल केस में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वहां पे परिवार जो है भीख मांग रहा है कि हमको जस्टिस दिलाओ। ओपन एंड शट केस था वो। सब कुछ उसके बावजूद मस्त संजय रॉय जेल में बढ़िया रोटियां तोड़ रहा है। जेल में तो और लोग मोटे ताजे होके आते हैं, आपको पता है। ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले तो चाहते हैं भैया जेल में डाल दो, रहने को भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा और तगड़े लोगों से कांटेक्ट भी हो जाएगा। यह है भारत की असलियत, भारत के लॉ एंड ऑर्डर की असलियत। एक ब्रिटिश औरत के साथ भी ऐसे ही हुआ दिल्ली में। तो अब क्या किया जाए? एक कानून लाएं, तुरंत लाएं। ये बकवास है, फालतू पॉलिटिशियन जो बोल रहे हैं, क्या बकवास है भाई? क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। जो भी अब ये सब बोल रहे हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सजा मिलनी चाहिए, निंदा करते हैं, ये वो फलाना। भाई कानून लेके आओ, इतनी तुमको फर्क है। 1 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके फांसी पर लटकाओ। इन सालों को फांसी पर लटकाओ, पब्लिकली फांसी दो कि अगला इंसान जो है ना उसकी रूह कांप जाए। ऐसा अगर कोई भी अगर सोचे भी ना तो उसकी रूह कांप जाए, वो डरे। भारत में लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है, इसीलिए क्रिमिनल्स जो हैं वो मस्त और जनता पस्त। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।